आज एलडीसी परीक्षा जो हुई उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं, इंग्लिश का जो पार्ट आया है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस का नेचर भी देखेंगे क्योंकि पेपर काफ़ी इजी रहा। सबसे पहले तो आपको दे रखा है एक पैसेज, प्लीज रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो देखो आप इसमें, ट्रीज आर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। पेड़ जो है पृथ्वी पर, धरती पर सबसे ज़्यादा कीमती जो संसाधन है उनमें से है। दे प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये जो पेड़ होते हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको बनाए रखने में, एंड सपोर्टिंग लाइफ, और जीवन को, गुड इवनिंग, और जीवन को सहारा देने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ट्रीज इज, पेड़ों का सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य ये है कि प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन निर्माण करते हैं विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू ब्रीथ। जिस ऑक्सीजन की जो जीवंत या जीवित जो प्राणी होते हैं उनको सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ ट्रीज अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं यानी कि उसको सोख लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वातावरण में से, और हेल्पिंग रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और वायु प्रदूषण जो होता है उसको घटाने में मदद करते हैं, रेगुलेट द क्लाइमेट, और जलवायु को निरंतर करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी, इसी योग्यता के कारण फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लेनेट, इसलिए इस ग्रह के इन्हें क्या, फेफड़े कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, यानी कि हवा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के अतिरिक्त ट्रीज ऑल्सो हेल्प कंजर्व वाटर, यानी कि पानी को संरक्षित रखने में मदद करते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और जो मृदा अपरदन होता है उससे भी बचाते हैं। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली, पेड़ों की जो जड़ हैं वो क्या करती हैं, देयर रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं, रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्लड्स, और बाढ़ के जो आसार होते हैं उन्हें घटाती हैं, लैंडस्लाइड्स, और भूस्खलन के जो आसार होते हैं उसको घटाती हैं। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर, यानी कि जो पेड़ हैं ये आश्रय देते हैं, भोजन देते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स, और प्रजनन के लिए जगह देते हैं, फॉर मैनी बर्ड्स, कई पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, मेकिंग देम इसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी, और इन्हें जैव विविधता के लिए आवश्यक बनाते हैं इन अर्बन एरियाज, यानी कि नगरीय जो इलाके हैं उनमें। ट्रीज प्रोवाइड शेड, पेड़ जो है ये छाया देते हैं, रिड्यूस हीट, ये गर्मी को कम करते हैं, मेक द एनवायरमेंटल मोर प्लेजेंट, और वातावरण को, पर्यावरण को ज़्यादा आनंदमयी और खुशनुमा बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रीज आर, यानी कि पेड़ बड़ी जो संख्या में है, कट डाउन एवरी ईयर, हर साल दर साल काटे जाते हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, और औद्योगिक गतिविधियों के लिए। दिस डिफॉरेस्टेशन, ये जो वनों की कटाई है, हार्म्स वाइल्ड लाइफ, ये जो वन्य जीवन होता है, जंगली जो जीवन होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन में भी अपना योगदान देता है। देयरफॉर, इसीलिए प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इसलिए पौधे रोपित करना और उनकी सुरक्षा करना हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल एवरीवेयर, हर जगह लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है। गवर्नमेंट्स, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज, यानी कि आपके जो सरकारें हैं, विद्यालय हैं, समुदाय हैं, ऑफन ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स, अक्सर ये क्या आयोजित करते हैं, पौधारोपण अभियान, टू रेज अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता पैदा करने के लिए, अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इफ मोर ट्रीज आर प्लांटेड एंड प्रिजर्व्ड, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएंगे और सुरक्षित रखे जाएंगे तो द अर्थ कैन रिमेन अ हेल्दियर एंड मोर ब्यूटीफुल प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस, तो धरती बन सकती है स्वास्थ्यवर्धक एंड मोर ब्यूटीफुल, और ज़्यादा खूबसूरत
आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये था अपना पैसेज, और इस पैसेज में से अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, वाई आर फॉरेस्ट्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लेनेट, यानी कि वनों को इस ग्रह के फेफड़े क्यों कहा जाता है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ये करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन को सोखते हैं, ऑक्सीजन निर्मित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। ट्रीज हेल्प प्रिवेंट, यानी कि जो आपके पेड़ हैं ये मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं, पेड़ मदद किस में करते हैं, सोइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन जो होता है इससे बचने में। ट्रीज हेल्प प्रिवेंट किससे बचने में मदद करते हैं, तो सोइल इरोजन। ट्रीज सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बिकॉज दे प्रोवाइड द फॉलोइंग, यानी कि जो पेड़ हैं ये जैव विविधता को सहारा देते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड द फॉलोइंग, क्योंकि ये निम्न में से क्या चीज उपलब्ध कराते हैं, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। तो जहां आपको ज्यादा फूड और शेल्टर जानवरों को मिलेगा, जैव विविधता वहीं ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के मुताबिक शहरों में ट्रीज हेल्प बाई, पेड़ किस तरह से मदद करते हैं, बाई मेकिंग द एनवायरनमेंट प्लेजेंट। अगला प्रश्न है आपका, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड सब्सिक्वेंट परमानेंट कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू अदर लैंड यूजेज इज नोन एज, इसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, यानी कि पेड़ों की कटाई करना और परिणाम स्वरूप परमानेंट कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, और स्थायी रूप से आपके जो जंगल हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरी तरह की भूमि में, तो उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स, ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि पर्यावरण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा हो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज द फॉलोइंग, यानी कि इस गद्यांश का जो केंद्रीय विचार है, मुख्य जो विचार है वो इसमें से क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ों की रक्षा करने का महत्व। अगला प्रश्न है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ नोटिफिकेशन इज, तो नोटिफिकेशन होता है आपका अधिसूचना। द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ टेंडर इज इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इज निविदा, टेंडर को बोलते हैं निविदा। अगला इसमें आपका एक प्रश्न है, कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक है, इसको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है, तो करेक्ट आंसर है द ऑफिस टाइम इज फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट स्टार्टेड रेनिंग, करेक्ट आंसर है, हिंदी में अर्थ, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, एन इंडिविजुअल डेडिकेटेड टू द मेटिकुलस कंपोजिशन ऑफ नैरेटिव, academic or fictional works resulting in the scholarly production intended for public dissemination and intellectual consumption, यानी कि आम जन के लिए जो लेखन का कार्य करता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ऑथर। अगला प्रश्न है आपका इसमें, वह भूखी थी फिर भी उसने काम किया, टेंस कौन सा है, पास्ट, तो शी वॉज हंग्री येट शी वर्कड। अगला प्रश्न है, शी गेव मी 2 pieces ऑफ एडवाइस, 2 pieces ऑफ एडवाइस। अगला प्रश्न है आपका इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, करेक्ट है, एन इज यूज्ड बिफोर वाउल साउंड्स, ये भी करेक्ट है, दे इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, ये भी करेक्ट है, आ फ्यू सम एंड अ लॉट आर काउंटेबल आर्टिकल्स, नो, ये काउंटेबल में होता है, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में होता है, ये अनकाउंटेबल में होता है, तो करेक्ट आंसर है आपका ABD। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट A विद लिस्ट B, कॉलम A में लिखा हुआ है तो एसर्टिव सेंटेंस देखना है, तो ये है
इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक तो आपका ये है। इम्पेरेटिव जो पहली वर्ब से प्रारंभ होते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो ये है। तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर है आपका सी। दिस रोड इज देन दैट वन। अब देन जब कंजंक्शन दे रखा है इसका मतलब डिग्री कौन सी आएगी, कंपेरेटिव। और नैरो की कंपेरेटिव होती है नैरोवर। द जज विल द फाइनल डिसीजन टुमारो। तो करेक्ट आंसर है आपका प्रोनाउंस। अनाउंस तो होती है घोषणा, लेकिन प्रोनाउंस क्या है, पढ़ करके उसको सुनाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल। तो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल, यानी कि मच के बाद में ऑफ अगर लगाओगे तो के बाद में द आर्टिकल लेकर के नाउन बैठता है। इनके साथ ऐसा नहीं है। एवरी स्टूडेंट, जब भी नाउन के पहले ईच एवरी दे रखा होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो क्या आएगा, इज, क्योंकि ये सारी बहुवचन है। अगला प्रश्न है आपका इसमें, ही इज ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट में स्वर की आवाज आ रही है तो आर्टिकल लगेगा एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। व्याकरण की दृष्टि से करेक्ट कौन सा है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, विच ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ। इनमें जो ऊपर के साथ है उनके साथ में नाउन प्रोनाउन बहुवचन आते हैं। नाउन के पहले दे आर्टिकल आता है और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो ये करेक्ट है। ईच ऑफ द प्लेयर्स में वर नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। ईच प्लेयर वॉज गिवन अ प्राइज, ईच एवरी के साथ में जब भी कभी नाउन आता है तो सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसी रखते हैं, सिंगुलर। तो ये दो करेक्ट है। ईच प्लेयर्स वॉज, ये इनकरेक्ट। तो ए और सी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, श्रेया किताब पढ़ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स श्रेया इज रीडिंग ए बुक। स्टूडेंट्स वर absent ड्यूरिंग द लेक्चर, ए फ्यू स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका, सिलेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर ग्रामेटिकली करेक्ट। व्याकरण की दृष्टि से जो सही वाक्य हैं वो निकालने हैं। तो सही वाक्य आपके दो हैं। देखो, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन। जब भी हार्डली, स्केसली या नो सूनर का कोई वाक्य आता है तो इनके जोड़ीदार को सबसे पहले देखते हैं। हार्डली स्केसली के साथ में वैन है, नो सूनर के साथ में क्या है, देन। तो हार्डली स्केसली में वैन तो दे रखा है यहाँ, लेकिन ये इन्वर्जन में लिखे जाते हैं, हेल्पिंग और पहले आती है। तो हार्डली हैड ही, तो ये इनकरेक्ट है। नो सूनर के साथ में क्या दे रखा है, हैड, नो सूनर, ये भी इन्वर्जन है। और नो सूनर का जोड़ीदार होता है देन। तो ये दो करेक्ट हो गए। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड। जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े होते हैं तो पहले हेड थर्ड आती है, बाद में सेकंड आता है। ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। तो करेक्ट हुआ आपका बी और डी, यानी कि करेक्ट आंसर है आपका डी। अगला प्रश्न आया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज मुंबई। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज मुंबई। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज मुंबई। तो मुंबई इज लार्जर, तो लार्जर तो दे रखा है लेकिन के पहले दे आर्टिकल नहीं आता। मुंबई इज लार्ज सिटी, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट है, वाक्य भी इनकरेक्ट। मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, ये ग्रामेटिकली आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइज्ड एंड क्यूरेटेड रिपोजिटरी डेडिकेटेड टू द एक्विजिशन, प्रिजर्वेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, storage and facilitation of the circulation of bibliographic, audio visual and diverse information resources is library। ये ऐसे होगा जैसे 3 इडियट्स में आती है ना डेफिनेशन अंग्रेजी में। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इज, तो करेक्ट ग्रामेटिकली आपका ये है, शी डज नॉट नो हिम। डज नॉट के साथ में डू डज डिड के साथ में कभी भी वर्ब एस नहीं लेती, तो ये इनकरेक्ट है। शी के साथ डोंट नहीं, डजंट आता है, तो ये इनकरेक्ट है। शी नोट नो हिम, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव नहीं बनता, तो ये इनकरेक्ट। ही इज
टू टायर्ड टू वॉक, ट्रांसफॉर्म करना है तो टू का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया सो दैट में। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इज नाइदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, ये करेक्ट। वन ऑफ, नन ऑफ, या फिर इसको ही पढ़ ले, नाइदर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन बहुवचन आते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, तो ये अपने आप बाहर हैं दोनों। नाइदर के साथ सीधा नाउन पकड़ना है तो एक वचन आता है, तो उत्तर होगा आपका डी। अगला प्रश्न है शी इज हैप्पी, इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोम कुछ नहीं करना होता है, केवल हेल्पिंग को पहले रखते हैं, क्वेश्चन मार्क बाद में, तो करेक्ट आंसर हुआ आपका सी। Which of the following statements are correct regarding voice transformations in grammar? वॉइस के संदर्भ में आपको सही वाक्य इनमें से निकालना है। वॉइस के संदर्भ में द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विद लेट, स्पेशली फॉर कमांड्स। एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट पे फोकस करता है, करेक्ट है। पैसिव वॉइस फोकसेस ऑन द एक्शन, एक्शन पे फोकस करता है, ये भी करेक्ट है। द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट हो गए आपके बी सी डी। ए आंसर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस डिलीवर्ड टू सेवरल रेसिपिएंट्स कंकरेंटली टू कन्वे गवर्नमेंटल डायरेक्शंस और लीगल इंटरप्रिटेशंस, तो ये होते हैं आपके सर्कुलर। अगला प्रश्न है आपका ही लिव्स इन दिल्ली, तो ये प्रेपोजिशन किसी भी जगह पर निवास करने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। कॉलोनी में अगर रहते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं। दो जगहों के अगर नाम दे रखे हैं तो तुलनात्मक रूप से जो जगह छोटी होती है उसके पहले एट लगाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव सेंटेंस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन। शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, किसी भी विषय या खेल कूद में निपुण होने में एट प्रेपोजिशन आती है। मैच विद लिस्ट बी। देखो इधर ऑनेस्ट का आपको निकालना है सिनोनिम, तो ईमानदार का मतलब ट्रूथफुल, एंशिएंट यानी ओल्ड, क्विक यानी रैपिड, साइलेंट यानी क्वाइएट, तो यह आंसर बैठा आपका डी। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लीगल। लीगल का एंटोनिम होता है इलीगल। शी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये वाक्य गलत है, इसका सही बनाना है, तो शी के साथ वर्ब रखेंगे एक वचन, क्या आएगा, शी डज नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका लिस्ट मैच करनी है, तो वन वर्ड दे रखे हैं आपको। मिसेंथ्रोप होता है ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से द्वेष करता हो, मानव द्वेषी। ऑप्टिमिस्ट होता है ए पर्सन हु एक्सपेक्ट्स गुड, आशावादी, जो अच्छे की कामना करता है। और अगला है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करे, मानव प्रेमी। पेसिमिस्ट होता है जो बुरा होने का सोचता है, निराशावादी। करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। प्रेजेंट टेंस ये प्रेजेंट है, पास्ट टेंस ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर ये फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट। करेक्ट आंसर है आपका डी। अगला प्रश्न आया राम कल दिल्ली जाएगा, गागी के आते ही टेंस बन गया आपका फ्यूचर, तो राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। ही हिज होमवर्क येस्टरडे, अब येस्टरडे एडवर्ब आते ही टेंस बन गया पास्ट, तो पास्ट का मतलब डिड। ही डिड हिज होमवर्क येस्टरडे। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो इसका एसर्टिव बनाना है, तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अगला प्रश्न है आपका ही इज फॉन्ड, तो फॉन्ड के साथ में ओव फिक्स प्रेपोजिशन है, फॉन्ड के साथ में ओव। द नाउन फॉर्म ऑफ हैप्पी इज, तो हैप्पी शब्द तो क्या है, एडजेक्टिव है, इसका आपको नाउन बनाना है, तो नाउन बन जाएगा हैप्पीनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला हमारा प्रश्न है शी हैज एप्पल, ए की ध्वनि आ रही है, स्वर की तो एन। अगला प्रश्न है पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट,
तो ये दैट क्लोज का वाक्य जिसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, या तो ये इट से बनता है या तो ये क्लोज के सब्जेक्ट से बनता है। तो ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। अगला है द सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज, बहादुर का पर्यायवाची क्या है? सिनोनिम पूछ रहे हैं, सिनोनिम होता है ओडेसियस, ठीक है, बोल्डनेस, बहादुर। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, तो ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, डी करेक्ट। प्राध्यापक बोलते हैं लेक्चरर को संकाय फैकल्टी है, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट है, और शोध प्रबंध क्या, डिजर्टेशन। करेक्ट आंसर है आपका सी। द टीचर सेड स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स, द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स। टेंस चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुड वुड शुड मस्ट माइट हेड दे रखे होते हैं तो का टेंस बदलता नहीं। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ में ओव क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन है। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंशिएंट इज, एंशिएंट का सिनोनिम निकालना है तो वो होता है आर्केइक, प्राचीन। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द हॉल, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल के लिए आते हैं। रीटा क्लीन्ड द रूम, द रूम वॉज क्लीन्ड बाई रीटा। करेक्ट आंसर है आपका ए। अगला प्रश्न हुआ द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर नोटिस, तो बैठक को अगली सूचना तक स्थगित किया गया है। इन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट लाइन इज जनरली प्लेसिड, ऑफिशियल लेटर में जो सब्जेक्ट लाइन है आमतौर पर कहां लिखी जाती है, आफ्टर द सैल्यूटेशन। ए डीओ लेटर इज प्राइमरीली यूज्ड, डीओ लेटर इज प्राइमरीली यूज्ड when communicating officially but in a personal tone between officers. A circular is issued mainly to, सर्कुलर मुख्य रूप से किन को जारी किया जाता है, इन्फॉर्म ए ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट कॉमन इंफॉर्मेशन। ए वैलिड गवर्नमेंट टेंडर नोटिस मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई लास्ट डेट एंड सबमिशन प्रोसीजर। अगला प्रश्न आया वह हर दिन सुबह दौड़ता है, तो अंग्रेजी आएगी ही रन्स एवरी मॉर्निंग। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो शी ईट्स राइस डेली। अगला आया कंडीशनल वाक्य, इफ शी स्टडीज हार्ड तो शी विल पास द एग्जाम, ये करेक्ट। विच सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट, तो ए और सी करेक्ट है आपके। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, हैव आएगा नहीं, शी फिनिश्ड हर वर्क ये भी करेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये आउट है, तो करेक्ट हो गया आपका ए एंड सी। पेपर बिल्कुल बेसिक है। ही सेड दैट, ही सेड पास्ट टेंस में गया, अपने आप हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पास्ट वॉज। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लूरल ऑफ चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन। आई स्टडीड हार्ड सो, मैंने कठोर परिश्रम किया इसीलिए, तो परिणाम को अगर दूसरा वाक्य दिखाए तो सो देयरफॉर। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। शी सिंग्स वेल, इंटेरोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग और उठा के पहले बिठाओ पीछे क्वेश्चन मार्क, और ज्यों ही आगे डज हो जाए तो पहली वर्ब लगा दो, तो डज शी सिंग वेल। अगला प्रश्न है इफ ही हैड वर्कड, हेड थर्ड आता है कंडीशनल में तो यहां भरते हैं वुड हैव थर्ड। अगला है गिविंग में प्रीफिक्स जोड़नी है, तो प्रीफिक्स होता है मिस, तो मिस गिविंग। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इज शी इज टॉलर देन मी, वैसे करेक्ट आंसर है कि मी की जगह होना चाहिए आई, क्योंकि देन क्या है, कंजंक्शन है। ए शॉर्ट मैसेज डिस्प्लेड पब्लिकली बाय एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड नोटिस। अगला प्रश्न है द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस,
तो जेनरस का अपोजिट होता है सेल्फिश। एंटोनिम ऑफ अर्ली इज, अर्ली का क्या है? लेट। ही सेड आई एम टायर्ड, तो ग्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म करना है, ही सेड ही वॉज टायर्ड, ये करेक्ट है डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस विच करेक्टली यूजेस द पास्ट टेंस, तो ये सारे प्रेजेंट में, तो ये डायरेक्ट ही किस में है? पास्ट में है। तो ये था आज के परीक्षा का सलूशन। इससे आगे की बात यह है कि आपके भाई बहन या परिचित संबंधित आगे अगर तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि हम प्लान कर रहे हैं, एक हम कोर्स शुरू करेंगे बेसिक, बेसिक, जिसमें सभी तरह के वे कॉम्पिटिशन्स जिनमें इंग्लिश का पार्ट आता है, तो वहाँ के इंग्लिश के लिए एक बेसिक कोर्स, जैसे एलडीसी में, वीडियो में, पटवार में, आरजेएस में, ठीक है, जहाँ जहाँ बेसिक पार्ट आता है उसके लिए एक फुल कोर्स तैयार करेंगे। एलडीसी के लिए, वीडियो के लिए, पटवार के लिए, सीईटी के लिए, आरजेएस के लिए, एक कंप्लीट बेसिक ग्रामर प्लस वखेब फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक तो ये शुरू करने वाले हैं जल्दी। साथ में ग्रेड फर्स्ट का, सेकंड का और रीट में दोनों, प्री और मेंस। और ये जितनी भी क्लासेस होंगी ये लाइव रहेंगी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, और मोड दोनों होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हाँ शुरू करेंगे, आपका ही रिप्लाई है, कल शुरू हो जाएगा वापस। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।